हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसेस, यानी हम गैसेस की प्रॉपर्टीज़ पढ़ना चाहते हैं। देखते हैं सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है। सबसे पहली प्रॉपर्टी है गैसेस डोंट हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम एंड ऑक्यूपाई ऑल द अवेलेबल स्पेस। द वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। इसका क्या मतलब है? इसमें कुछ चीज़ें हैं जो हमने याद रखनी है। पहली चीज़ है गैसेस डोंट हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम, मतलब हम किसी भी गैस को किसी भी कंटेनर में, फॉर एग्जांपल एक सिलेंडर में डालेंगे तो वो गैस की जो शेप है सिलेंडर की शेप हो जाएगी। एंड ऑक्यूपाई ऑल द अवेलेबल स्पेस, जो भी स्पेस होगा उस पे वो उसमें वो जगह घेर लेती है। तो हम इस बात को कह सकते हैं कि द वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। जिस कंटेनर में डालेंगे गैस सारी फैल जाएगी। और इसकी एग्जांपल आप देखते हैं डेली लाइफ में, अगर कमरे के एक कॉर्नर में परफ्यूम आप स्प्रे करेंगे तो उसकी जो खुशबू है थोड़ी देर में पूरे कमरे में फैल जाएगी, क्योंकि वो गैस की फॉर्म में होती है और गैस जो है जो भी उसको अवेलेबल स्पेस हो उसको ऑक्यूपाई कर लेते हैं। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम देखते हैं, दे डोंट हैव अ डेफिनेट शेप। ऑब्वियसली जब वो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से कोलाइड करेंगे एंड मूव कर रहे हैं तो जिस भी कंटेनर में डालेंगे वो उस कंटेनर की शेप ले लेंगे। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह लिक्विड्स करते हैं हम। अब लिक्विड को किसी भी कंटेनर में डालें तो वो उस शेप की को अख्तियार कर लेते हैं, यानी उसकी शेप ले लेते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी है ड्यू टू लो डेंसिटीज ऑफ गैसेस एज कंपेयर टू दोज ऑफ लिक्विड्स एंड सॉलिड्स द गैसेस बबल थ्रू लिक्विड्स एंड टेंड टू राइज अप। इसका क्या मतलब है? सबसे पहले हम ये देखते हैं कि डेंसिटी से क्या मुराद है और गैसेस की लो डेंसिटी से क्या मुराद है। फिर लिक्विड्स एंड सॉलिड के मुकाबले में इसकी डेंसिटी बहुत कम होती है और आप देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, गैस के जो बबल्स हैं वो लिक्विड में से राइज अप कर रहे हैं, मतलब उसमें से बबल पास करके सरफेस की तरफ जा रहे हैं। ऐसा क्यों होता है? अब डेंसिटी की डेफिनेशन आपको मालूम है, मास ओवर वॉल्यूम होती है। और वॉल्यूम को हम कह सकते हैं कि वॉल्यूम क्या चीज़ है? द स्पेस जो भी कोई चीज़ ऑक्यूपाई करती है उसको हम उसका वॉल्यूम कहते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर सॉलिड के एटम्स दिखाऊँ, एटॉमिक लेवल दिखाऊँ आपको, तो सॉलिड के एटम्स जो हैं वो स्लाइटली वाइब्रेट कर रहे हैं, बट अपनी जगह से एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल नहीं कर रहे, सिर्फ वाइब्रेट कर रहे हैं, यानी कि बड़े क्लोजली पैक्ड होते हैं। अगर मैं लिक्विड की बात करूं, लिक्विड के जो एटम्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं वो सॉलिड के मुकाबले में दूर होते हैं और ज़्यादा फ्रीली रिलेटिवली मूव कर सकते हैं, जिस तरह के सॉलिड के मूव कर रहे होते हैं। तो इनका वॉल्यूम सॉलिड के मुकाबले में ज़्यादा होता है। इसी तरह अगर मैं गैसेस की बात करूं तो गैसेस के मॉलिक्यूल्स तो एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं, यानी जो भी हम उन्हें स्पेस अवेलेबल होता है वॉल्यूम वो ऑक्यूपाई कर लेते हैं, उस पूरी जगह को घेर लेते हैं। तो ये हमने जो ऑब्जर्व की बात, हमने ये ऑब्जर्व की कि सॉलिड का वॉल्यूम सबसे कम होता है, उससे ज़्यादा लिक्विड का वॉल्यूम होता है और सबसे ज़्यादा वॉल्यूम जो है वो गैस के मॉलिक्यूल्स का होता है। अब हमने वॉल्यूम्स तो देख लिए कि सबसे कम सॉलिड, फिर उससे ज़्यादा लिक्विड एंड सबसे ज़्यादा गैस। अब डेंसिटीज़ कैलकुलेट करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अगर कहूँ कि मेरे पास एक सॉलिड है और उसके मैं 1000 एटम्स ले लेता हूँ, वो जो 1000 एटम्स हैं वो वॉल्यूम कितना ऑक्यूपाई करेंगे? जाहिर है वो एक जगह से दूसरी जगह ज़्यादा तो कर नहीं रहे। हम कह सकते हैं वो 4 यूनिट जो है वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं। अगर 1000 को डिवाइड करूँ 4 से तो आंसर आएगा 250। अब 250 जो है वो डेंसिटी है सॉलिड की। नेक्स्ट केस में मैं क्या करता हूँ, लिक्विड की एग्जांपल देखते हैं। तो पहले हमने वॉल्यूम लिया था सॉलिड का जो कि कम था। अब हमने देखा और देख भी सकते हैं कि वॉल्यूम जो है लिक्विड का वो ज़्यादा होता है, तो हम अप्रोक्सीमेटली 20 कह देते हैं कि अगर उसके 1000 एटम्स जो है वो कितना स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे? 20। तो अगर हम 1000 को 20 से डिवाइड करें तो हमारे पास डेंसिटी क्या आएगी लिक्विड की? 50। इसी तरह अगर हम गैस मॉलिक्यूल्स की बात करें, हमारे पास 1000 एटम्स हों गैस के या मॉलिक्यूल्स हों, तो उनको जितना स्पेस मिलेगा वो ऑक्यूपाई कर लेंगे, यानी वॉल्यूम उनका बहुत ज़्यादा होगा। केस में हम कंसीडर करते हैं कि हमारे पास अगर 500 यूनिट है तो 1000 डिवाइड बाय 500 आंसर आएगा 2। तो डेंसिटी आप देख सकते हैं कि गैसेस की सबसे कम डेंसिटी होती है। रीज़न क्योंकि उनका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है। इसी तरह जो लिक्विड है इसकी डेंसिटी उससे ज़्यादा होती है गैसेस की, क्योंकि उसका वॉल्यूम कम है। फिर अगर सॉलिड की बात करें उसकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा, डेंस का मतलब ज़्यादा करीब हैं एटम्स एक दूसरे के, सॉलिड के केस में। तो
इसी वजह से हम कहते हैं कि अगर हम लिक्विड में से कोई गैस पास करें तो ये नेचुरल फिनोमेना है कि जो भी चीज़ हल्की होती है, लाइट होती है, यानी लो डेंसिटी वाली होती है, वो ऊपर आ जाती है, और जो भारी चीज़ होती है, कसीफ होती है, ज़्यादा डेंसिटी वाली होती है, वो बेस पे चली जाती है। तो लिक्विड नीचे रहेगा और गैस इसमें से बबल करके ऊपर चली जाएगी। नेक्स्ट फोर्थ प्रॉपर्टी है कि हम गैसेस कैन डिफ्यूज एंड इफ्यूज, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम देखते हैं कि डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन से क्या मुराद है। पहली बात तो यह है कि डिफ्यूज और इफ्यूज देखते हैं। दूसरी बात यह है कि सॉलिड और लिक्विड में ये प्रॉपर्टी बहुत कम होती है। तो पहले देखते हैं कि ये डिफ्यूजन या इफ्यूजन होती क्या है। अब मेरे इस साइड पर आप देख सकते हैं कि दो कंटेनर्स हैं हमारे पास। एक कंटेनर में O2 गैस है, दूसरे कंटेनर में NO2 गैस है, और वो जो गैसेस के मॉलिक्यूल्स हैं अपने कंटेनर में फ्रीली मूव कर रहे हैं, और बिकॉज देयर इज़ अ वॉल इन बिटवीन, वहाँ पे एक डिवीजन है, सेपरेशन है, इस वजह से वो आपस में मिक्स नहीं होते। अगर मैं ये सेपरेशन ख़त्म कर दूं यहाँ से, तो क्या होगा, O2 और NO2 के मॉलिक्यूल्स आपस में कलाइड होंगे, मिक्स होने लग जाएंगे। इस मिक्सिंग को हम इंग्लिश में ज़रा फैंसी वर्ड है, इंटरमिंगलिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वन गैस विद अनदर इज कॉल्ड डिफ्यूजन। तो नेचुरली हो क्या रहा है यहाँ पर, सिर्फ आप ये देखिए कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में मिक्स हो रहे हैं। तो इस मिक्सिंग को हम डिफ्यूजन कहते हैं। तो इसे हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, वो क्या कि मिक्सिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वन गैस विद अनदर इज कॉल्ड डिफ्यूजन। तो नेक्स्ट, और नेचुरल सी बात है कि ये डिफ्यूज या मिक्स आपस में क्यों हो रहे हैं, क्योंकि ये कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे हैं, कॉन्स्टेंटली एक दूसरे से टकरा रहे हैं, कोलाइड कर रहे हैं, और उस कोलिजन की वजह से वो अपनी डायरेक्शन चेंज करते हैं और फिर मिक्स होते चले जाते हैं। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है इफ्यूजन। अब यहाँ आप मेरे पास एक कंटेनर देख सकते हैं जिसमें कोई भी हमने गैस ली है। अगेन गैस के मॉलिक्यूल उसमें मूव कर रहे हैं, फ्रीली कोलाइड कर रहे हैं एक दूसरे से, इस कंटेनर की जो वॉल्स हैं उनसे कोलाइड कर रहे हैं, और हर कोलिजन के साथ अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं। और इस दूसरे कंटेनर में कोई गैस नहीं है, कंप्लीटली ये एम्प्टी है, जिसे हम वैक्यूम भी कहते हैं। अब अगर मैं इसकी वॉल में, गैस की वॉल में एक होल कर दूं, तो क्या होगा, इस गैस के एटम्स या मॉलिक्यूल्स इस होल के थ्रू स्केप करेंगे। इस स्केप ऑफ मॉलिक्यूल्स को थ्रू अ होल हम इफ्यूजन कहते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हम देखते हैं वो है गैसेस कैन बी कंप्रेस्ड बाय अप्लाइंग अ प्रेशर। अगर हम किसी गैस पर प्रेशर अप्लाई करें, यानी उसको दबाएं, तो उसका वॉल्यूम जो है कम हो जाता है, यानी वो कंप्रेस हो जाती है। रीज़न कि देयर आर लार्ज एम्प्टी स्पेसेस बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स। अब इसकी एग्जांपल देखते हैं हम। अगर हमारे पास 3 लोग बैठे हुए हैं एक बेंच पर और दूर दूर बैठे हुए हैं, तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि इन दोनों के दरमियान में हम इनको कह सकते हैं भाई थोड़ा करीब होकर बैठिए एक दूसरे के, बिकॉज देयर आर एम्प्टी स्पेसेस, इसलिए देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि ये एक दूसरे के करीब आ सके। जैसा कि आप देख सकते हैं इस केस में एक दूसरे के करीब आ गए, तो एम्प्टी स्पेसेस जो हैं वो कम हो गए। बिल्कुल सिमिलरली हमारे पास गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान में भी बहुत ज़्यादा स्पेसेस होते हैं। इस स्पेसेस को हम कम कर सकते हैं। कम कैसे करेंगे, हम प्रेशर डालेंगे। अब मेरे पास आप एक कंटेनर देख सकते हैं, इसके ऊपर अगर मैं 2 यूनिट प्रेशर डालूं तो क्या होगा, ये गैस कंप्रेस हो जाएगी। कंप्रेस क्योंकि ऊपर से दबाव पड़ रहा है, प्रेशर पड़ रहा है, फोर्स आ रही है जो इन्हें नीचे की तरफ लगा रही है, तो इसके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब आ जाएंगे। मैं क्या करता हूँ, मैं फर्दर प्रेशर बढ़ा देता हूँ। बढ़ाने की वजह से क्या होगा, ये मज़ीद कंप्रेस हो जाएंगे, क्योंकि अब मॉलिक्यूल्स जो हैं गैस के वो एक दूसरे के और ज़्यादा करीब आ गए। इसी तरह मैं मज़ीद अगर प्रेशर बढ़ा दूँ तो क्या होगा, वॉल्यूम मज़ीद कम हो जाएगा। और ये सब पॉसिबल क्यों है, क्योंकि देयर वर एम्प्टी स्पेसेस बिटवीन मॉलिक्यूल्स। तो जब हम उन्हें प्रेस करते जा रहे थे तो वो एक दूसरे के करीब आते जा रहे थे, जिसकी वजह से उसका वॉल्यूम कम हो रहा था या वो कंप्रेस हो रहे थे। तो नेक्स्ट जो हमारी प्रॉपर्टी है वो है गैसेस कैन एक्सपैंड ऑन हीटिंग और बाय इंक्रीजिंग दी अवेलेबल वॉल्यूम। यानी कि अगर गैस को हम हीट करें या जो उसके पास स्पेस है उसको इंक्रीज कर दें तो उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है, यानी वो एक्सपैंड हो जाती है। लिक्विड एंड सॉलिड में ऐसा नहीं होता। वो होता भी है तो बहुत बहुत थोड़ा होता है, इतना थोड़ा कि हम उसे ऑब्जर्व भी नहीं कर सकते। अब हम करते क्या है कि हम एक गैस लेते हैं और इसका आप देख रहे हैं कि कुछ वॉल्यूम है। अगर मैं गैस को हीट करूँगा तो हीट करने की वजह से ये जो
जो पिस्टन है ये ऊपर की तरफ मूव करने लग जाएगा। क्यों मूव कर रहा है? क्योंकि जो इसके अंदर गैस थी उसे जब हमने हीट किया तो उसका वॉल्यूम इंक्रीज करने लग गया। और ये वॉल्यूम इंक्रीज क्यों किया? अगर आप एटॉमिक या मोलेक्युलर लेवल पे देखेंगे तो इन एटम्स या मॉलिक्यूल्स की स्पीड बढ़ गई, क्योंकि उन्होंने एनर्जी ले ली इस हीट की वजह से, उनके अंदर ज़्यादा एनर्जी आ गई तो वो ज़्यादा एक दूसरे से कोलाइड करने लग गए। ज़्यादा कोलाइड करने की वजह से, इस कोलिजन की वजह से वॉल्यूम इंक्रीज होने लग गया। तो हमने देख लिया कि इंक्रीज इन वॉल्यूम इज बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन टेम्परेचर। नेक्स्ट 7th प्रॉपर्टी हमारी ये है, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि व्हेन सडन एक्सपेंशन ऑफ गैसेस अकर कूलिंग टेक्स प्लेस। और इस फिनोमेना को हम जॉल थॉमसन भी कहते हैं। अब इसको समझने के लिए हम एक कंटेनर लेते हैं और उसमें गैस हमने कोई ली और गैस का कोई वॉल्यूम है। अब हम क्या करते हैं, गैस को ऊपर से कंप्रेस करना शुरू करते हैं। जैसे ही हम कंप्रेस करेंगे तो गैस का वॉल्यूम कम हो गया। वॉल्यूम कम होने का मतलब ये है कि इसके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब आ गए। जब एक दूसरे के करीब आएंगे तो कोलिजन होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी, यानी वो ज़्यादा चांसेस हैं एक दूसरे से कोलाइड करें, और हर कोलिजन के साथ वो और ज़्यादा फोर्स से मूव करेंगे। और चूँकि उनको टेम्परेचर हम जब कंप्रेस कर रहे हैं वो दूसरे के करीब आ रहे हैं, कोलिजन बढ़ रहे हैं, तो इसकी वजह से उनका टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। हम क्या करते हैं, मज़ीद उन्हें प्रेस करते हैं। प्रेस करने की वजह से वो मज़ीद एक दूसरे के करीब आएंगे। मज़ीद करीब आने की वजह से ज़्यादा कोलिजन होंगे, ज़्यादा फोर्सफुली कोलिजन होंगे और टेम्परेचर मज़ीद उनका बढ़ेगा। और अगर हम करते करते उनको बहुत ज़्यादा कंप्रेस कर दें तो उनके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के बहुत करीब आ गए। करीब आने की वजह से कोलिजन्स बढ़ गए एक दूसरे के साथ। कोलिजन बढ़ने की वजह से स्पीड बढ़ गई उनकी, स्पीड बढ़ने की वजह से उनका टेम्परेचर बढ़ गया। अब अगर इस पॉइंट पे मैं एक छोटा सा सुराख कर दूं इस सिलेंडर में या इस कंटेनर में, तो क्या होगा कि यहाँ से जो एटम्स हैं वो बाहर की तरफ स्केप करेंगे। जैसे ही स्केप करेंगे अब उन्हें एक ज़्यादा जगह मिल रही है मूव करने के लिए, तो उनके कोलिजन आपस में कम हो जाएंगे। कोलिजन कम होने से उनकी एनर्जी कम हो जाएगी, और एनर्जी कम होने का मतलब यह है कि उनका टेम्परेचर कम हो जाएगा, और टेम्परेचर कम होने का मतलब यह है कि वो कूलिंग कॉज कर रहे हैं। उस सडन एक्सपेंशन की वजह से वो कूलिंग कॉज कर रहे हैं। और ये वही फिनोमेना है जो आप घरों के अंदर एसी, फ्रिजेस या कोई भी जो इक्विपमेंट है जो कूलिंग के लिए हम यूज़ करते हैं, वो एग्जैक्टली सेम फिनोमेना यूज़ करता है। नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी है, मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस आर इन अ कांस्टेंट स्टेट ऑफ रैंडम मोशन। ये तो हम देख ही रहे हैं कि जब भी एक गैस का मॉलिक्यूल दूसरे गैस के मॉलिक्यूल से, दूसरे मॉलिक्यूल से कोलाइड करता है, तो इस कोलिजन की वजह से, अब ये तो नहीं पता होता कि उसने किस डायरेक्शन में मूव कर, कोलिजन के बाद किस डायरेक्शन, वो तो जब डिपेंड करता है कि कोलिजन किस तरह हुआ है, तो वो रैंडमली मूव करेंगे। कोई लेफ्ट जाएगा, कोई ऊपर जाएगा, कोई नीचे जाएगा, तो रैंडम मोशन है और वो कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे हैं। बट इस वजह से, इस कोलिजन की वजह से, जब वो वॉल के साथ जाके कोलाइड करते हैं तो वॉल के ऊपर प्रेशर डालते हैं, यानी प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, जिस भी कंटेनर में हमने उसे लिखा था। और इसकी वजह क्या होती है, ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ कोलिजन पे। अब अगर आप मेरे पास एक कंटेनर देखें जिसके अंदर बहुत सारे गैस के मॉलिक्यूल्स या एटम्स हैं, तो ये कॉन्स्टेंटली रैंडमली मूव कर रहे हैं, और हर मूवमेंट के साथ जब जैसे ही किसी दूसरे एटम या मॉलिक्यूल से कोलाइड करेंगे तो अपनी डायरेक्शन चेंज करेंगे। जब ये मॉलिक्यूल इस वॉल के ऊपर जाके, कंटेनर की वॉल के ऊपर कोलाइड करेंगे, टकराएंगे, तो उसके ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, प्रेशर डालेंगे। तो जो गैस का प्रेशर होता है कंटेनर की वॉल्स पे, वो किस वजह से होता है, वो इन कोलिजन्स की वजह से होता है। अब जो इसके सेंटर में ये आपस में कोलिजन हो रहे हैं उसकी वजह से प्रेशर नहीं होता। प्रेशर वही होता है जो ये वॉल के साथ कोलाइड करने की वजह से कॉज करते हैं। इसी तरह अगर आप एक बलून लें और उसको इन्फ्लेट करें, यानी उसमें हवा भरें, तो क्या होगा, वो एक पहले अगर वो टर्जिड था, यानी बिल्कुल ऐसे खाली हवा के था, जब आप उसमें हवा डालते हैं तो वो एक इन्फ्लेट हो जाता है, फूल जाता है, जिसे हम आम जुबान में कहते हैं एक्सक्यूज में। तो उसकी वजह से क्यों है, क्योंकि उसके अंदर जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं या एयर के मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में कोलाइड कर रहे हैं, और इसकी वॉल्स के साथ इतनी ज़्यादा कोलिजन हो रही है इसकी कि वो उसको एक डेफिनेट शेप दे रहे हैं। नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी है, द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इन गैसेस आर वेरी वीक। तो यहाँ से हम देखते हैं कि
दो चीज़ें हमने देखनी, एक ये कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होती हैं, दूसरी वो वीक क्यों हैं। तो एक एग्जांपल मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर दो एटम नज़र आ रहे हैं और इन दोनों एटम्स के दरमियान में एक बॉन्ड है और वो बॉन्ड जो है वो कोवलेंट बॉन्ड है। कोवलेंट बॉन्ड क्या होते हैं, आई एम श्योर आपने 9th-10th में पढ़ा, अगर नहीं पढ़ा तो 6th चैप्टर में हम बड़ी डिटेल में अगेन पढ़ेंगे। अब इस बॉन्ड को, ये तो दो एटम्स के दरमियान में बॉन्ड है। इसी की एग्जांपल हम देखते हैं हाइड्रोजन एटम के केस में। हाइड्रोजन एटम के आप मेरे पास यहाँ पर दो एटम्स देख सकते हैं, एक हाइड्रोजन एटम और दूसरा हाइड्रोजन एटम। अब ये दोनों एक दूसरे के साथ कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू जुड़े हुए हैं, बॉन्डेड हैं। और अगेन उस कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता है कि हर एक एटम अपना एक इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम के साथ शेयर करता है। इस शेयरिंग को जो है हम कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। तो जब हमारे पास ये बॉन्ड बना लेंगे कोवलेंट बॉन्ड, तो ये अब हाइड्रोजन एटम नहीं बल्कि एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बन जाएगा। अब अगर हम एक और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इसके नेबरहुड में कंसीडर करें, तो ये एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, ये दूसरा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है। इस हाइड्रोजन के अंदर दो हाइड्रोजन एटम है मॉलिक्यूल के अंदर, और वो हाइड्रोजन एटम एक दूसरे से बॉन्ड के साथ कनेक्टेड है। सिमिलरली इसके मॉलिक्यूल में भी हाइड्रोजन के दो हाइड्रोजन एटम है और वो दोनों हाइड्रोजन एटम एक दूसरे के साथ बॉन्ड के साथ कनेक्टेड है। बट इन दोनों मॉलिक्यूल्स के दरमियान में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसे हम कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। अब वो इंटरमॉलिक्यूलर क्यों? क्योंकि एक मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल के दरमियान में है। नेचुरली गैस के केस में ये मॉलिक्यूल एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं। दूर होने की वजह से डिस्टेंस कम है, डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। इस डिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से इनकी आपस में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होती हैं और अगेन ये बहुत ज़्यादा रैंडमली, तो नेचुरली दूर होने की वजह से ये फोर्सेस उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती, यानी वीक होती हैं। इस वजह से हम कहते हैं कि गैसेस के अंदर जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं दे आर वीक। अगर ये लेक्चर आप कंप्लीटली देखना चाहते हैं और इसके साथ साथ बेशुमार MCQs, उनके आंसर्स और एक्सप्लेनेशंस भी हासिल करना चाहते हैं, एंड दैट ऑल फ्री, तो अभी गूगल प्ले स्टोर पे जाइए एंड लिखिए हिप्पो ई-लर्निंग प्रोग्राम। हमारी ऐप डाउनलोड कीजिए, ना सिर्फ इसे खुद यूज़ कीजिए बल्कि अपने दोस्त एंड क्लास फेलोज़ को भी रेकमेंड कीजिए।